हेलो फ्रेंड्स, सक्षम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज क्षेत्र मिति में हम आयत पर आधारित सवालों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं आयत होता क्या है। तो देखिए, ये जो आकृति होती है ये आयत होती है। इस तरह से आकृति जो होती है वो आयत होती है। आयत एक चतुर्भुज, चार भुजाओं वाली आकृति होती है। देखिए कितनी भुजा, 1 2 3 और ये 4 भुजाएं। और इसके जो आंतरिक कोण होते हैं, सभी कोणों की जो माप होती है वो कितनी होती है, 90 डिग्री होती है। कितनी डिग्री होती है, 90 डिग्री होती है। और सम्मुख भुजाएं समान और समांतर होती। सम्मुख माने इसके सम्मुख कौन सी है, ये वाली, और इसके सम्मुख कौन सी है, ये वाली भुजा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसके सभी कोणों का योग हम बोलेंगे, आयत के सभी कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अब लंबाई कहाँ होती है, ये, और चौड़ाई ये होती है। तो हमने फार्मूले पहले भी पढ़े हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ये इसका थोड़ा सा बेसिक है। और आयत का परिमाप, परिमाप से मतलब पैरामीटर, तो परिमाप क्या है, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये इसके दो ही फार्मूलों का हम ज़्यादातर प्रयोग करेंगे। तो साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो देखिए, आज हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि एक आयत की एक भुजा की लंबाई और विकर्ण 7 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर हो तो इसका हमको परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको क्या दी है, एक भुजा की लंबाई दी है और विकर्ण की लंबाई हमको दी गई है। तो सबसे पहले हम चित्र के माध्यम से आपको बताते हैं। देखिए, ये एक आयत है, इस तरह से कोई आयत है, और इसमें विकर्ण कहाँ होगा, ये वाला विकर्ण हमको ये मान लीजिए। तो इस विकर्ण की जो लंबाई है तो हमको दी गई है। तो विकर्ण जो है इसको हम मान लेते हैं, ये जो बाद में दिया है वो विकर्ण है, तो ये 25 सेंटीमीटर है। और लंबाई हमको कितनी दी गई है, 7 सेंटीमीटर। तो ये लंबाई है, तो हम क्या इसको, ये लंबाई, तो हम देखिए यहाँ पर ये लंबाई आप इसको मान लीजिए। तो लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो अब ये वाली भुजा हमको, ये वाली तो पता नहीं है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। तो अब देखिए, ये यहाँ पर ये जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो अब हम यहाँ पर एक पाइथागोरस प्रमेय का भी क्योंकि ये समकोण का यदि विकर्ण डालने से ये क्या होते हैं, एक समकोण त्रिभुज निर्मित हो जाता है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो यदि आप करना चाहें तो कर सकते हैं, और नहीं करना चाहें तो भी हम इसका आंसर वैसे भी ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि जो दूसरी भुजा है, दूसरी भुजा नहीं मालूम तो हमने क्या मान ली, दूसरी भुजा जो मानी हमने BC बराबर, ये B से C तक, वो क्या मान ली, x सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या लगा दें, ये एक त्रिभुज बन रहा है। देखिए, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज कौन सा बन रहा है, वो बन रहा है DCB। ये देखिए DCB। ये समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं, हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से तो ये क्या होता है, देखिए, ये कर्ण का रूप हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो हम कर्ण का स्क्वायर मतलब BD स्क्वायर बराबर लंब DC स्क्वायर, और आधार क्या है, BC स्क्वायर। अब देखिए, जो ये कितना है, 25 है का स्क्वायर, और D से C तक कितना है, 7 सेंटीमीटर।
और 20c कितना है, एक्स स्क्वायर। अब 25 का 2 बार वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। और 7 का वर्ग करते हैं तो 49 हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। अब 625 में से 49 को इधर ला लीजिए तो घटा भी देंगे, डायरेक्ट भी घटा सकते हैं हम। ये देखिए 49 बराबर कितना, एक्स स्क्वायर। अब 625 में से 49 को हमको घटाना है तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 576 बराबर एक्स स्क्वायर। तो x यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो सामने वाली संख्या पर हमको मालूम है क्या चढ़ जाता है, रूट चढ़ जाएगा। और ये किसका वर्ग होता है, ये होता है 24 का। तो देखिए ये वाली तीसरी भुजा, जो दूसरी भुजा है वो कितनी आ गई, ये हमको आ गई 24। अब लेकिन हमको तो परिमाप ज्ञात करना है, तो परिमाप क्या होता है वो देख लीजिए। आयत का परिमाप, तो परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फार्मूला है। तो 2, अब लंबाई हमने कितनी मानी, 7, और चौड़ाई हमने कितनी निकाल ली, 24। तो देखिए 2 और 24 और 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31, और 31 में क्योंकि ये 2 गुणा में है तो ये 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 62 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा, और आ गया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इससे पहले के 3 वीडियो आप ज़रूर देखें तो और समझ में अच्छे से आएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, एक आयताकार कागज की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 मीटर अधिक है और उसका परिमाप 128 सेंटीमीटर है। इस कागज की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या कहा गया है, देखिए मैं चित्र के माध्यम से हम आपको बताते हैं। ये एक आयत है और इस आयत में जो सबसे लंबी भुजा होगी वो उसकी लंबाई होगी, और ये इसकी क्या होगी, चौड़ाई होगी। ये बात ध्यान रखिएगा। अब उसमें कहा है कि आयताकारी कागज है, ये कागज है, इसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 24 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई हमको नहीं मालूम, तो चौड़ाई हम क्या मान लेते हैं, x सेंटीमीटर। तो जो लंबाई होगी वो चौड़ाई से कितनी अधिक है, 24 मीटर अधिक है। तो अधिक है मतलब चौड़ाई x है तो लंबाई जो होगी x प्लस 24 होगी, क्योंकि अधिक होना है, ये कहा गया हमसे। तो ये हो गई उसकी लंबाई और ये हो गई उसकी चौड़ाई। अब हमको परिमाप भी दिया है, तो परिमाप या पैरामीटर, ये लेंथ है और ये विड्थ है इसकी। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले परिमाप का सूत्र लगाएंगे। तो देखिए आयत का परिमाप, तो आयत का जो पैरामीटर या परिमाप होता है वो क्या होता है, 2 ब्रैकेट में होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अब परिमाप हमको कितना दिया है, 128 सेंटीमीटर, और ये 2। अब लंबाई हमने कितनी मान ली है, x प्लस 24 प्लस चौड़ाई कितनी है, x। तो अब हम क्या करें, इसको और भी सॉल्व कर लेंगे। तो इसको पहले 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 2 छंग 12 और 2 चौको 8। तो देखिए 64 हो गया। x और x को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 24। अब 64 में से इसको इधर ला लीजिए बराबर के यहाँ पे, तो 64 में से 24 और घटा दीजिए। तो 64 में से हम 24 घटाएंगे तो 4 में से 4 गए 0, और 6 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 4 बराबर 2x। अब 2 से 40 को भी काट दीजिए तो 20, तो x बराबर हमको आ गया 20 सेंटीमीटर। तो ये तो क्या आई है, ये तो x हमने क्या मानी है, तो चौड़ाई आई है, लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है, लंबाई। तो लंबाई हमने क्या मानी है, x प्लस 24 है लंबाई।
तो देखिए x का मान कितना है 20 और प्लस यहाँ पर ये 24। तो 24 में हम 20 को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 44 सेंटीमीटर। यो इस आयताकार जो कागज है इसकी लंबाई आ गई है 44 सेंटीमीटर। तो सवाल समझ में आया होगा उम्मीद है। और यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है। तो आपको बहुत सरल सवाल है ये, तो हम आपको बता देते हैं। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल का हमको फार्मूला लगाना है और आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं इसको, और इनटू चौड़ाई। और जब आपसे बनेगा तो आप डायरेक्ट ही इन दोनों का गुणा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो लंबाई है 12 और चौड़ाई है 11। अब 12 का 11 में आप जब भी गुणा करेंगे तो याद रखिएगा 132 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर है। और यहाँ से यदि हमसे परिमाप पूछता तो हम परिमाप भी निकाल सकते थे। तो देखिए है सरल। तो बस ये छोटे छोटे सवाल हैं, अभी हम थोड़ा सा लेवल आगे की ओर बढ़ाएंगे भी। तो देखिए आगे बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो देखिए एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे पास। एक आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 375 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्या अंतर है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे देखते हैं। तो एक आयत है, ये देखिए इस तरह से, एक हम डायग्राम के माध्यम से आपको बताते हैं। ये आयत है इस तरह से, तो इसका हमें परिमाप दिया है और क्षेत्रफल दिया है, ये वाला पोर्शन हमें दिया है। तो लंबाई नहीं मालूम, तो हम इसको लंबाई को मान लेते हैं कि लंबाई जो है वो a मान लें और चौड़ाई हम b मान लेते हैं। x और y रूप में भी आप इसको मान सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। हम आपको हर चीज़ लिख के इसलिए समझा रहे हैं कि आपको समझ में आए। माना कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, माना कि जो लंबाई है उसको हमने a मान लिया है और चौड़ाई जो है ये शॉर्ट में लिख रहे हैं, उसको हमने 20 सेंटीमीटर मान लिया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हमको आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, यदि हम आयत का क्षेत्रफल लगाएंगे अब, तो आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। बहुत ध्यान से देखिएगा, लंबाई हमने a मानी और चौड़ाई हमने b मानी। तो ये आपको क्षेत्रफल, हमने एरिया निकाल लिया, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमको क्या कहा, परिमाप, तो परिमाप भी लगाते हैं। तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए 2 लंबाई हमने a मानी है और चौड़ाई हमने b मानी। तो देखिए ये भी हो गया हमारे पास। अब आपको, और परिमाप हमको दिया भी है, सॉरी ये हमको दिया था 80। तो इस 2 से हम इसको काट भी दें तो हमको कितना मिलेगा, 40। तो मतलब हमको आया है 40 बराबर a प्लस b। ये अब हमारे पास सही आया है, ये किए है और ये। अब यहाँ पर एक चीज़ हम आपको बता दें कि यहाँ पर एक फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ध्यान से देखिएगा, हम करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a डॉट b। ये बहुत ध्यान रखिएगा, इस सवाल में हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो हमको लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे चल रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको इसी तरह से रहने दें। अब देखिए a प्लस बी, तो a प्लस बी का मान हमारे पास है, ये देखिए कितना है 40। ये देखिए a प्लस बी है,
तो इसका मान कितना है, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी है 40। तो यहाँ पर हम 40 का स्क्वायर कर देंगे -4। अब ए डॉट बी लंबाई और चौड़ाई क्या है, मतलब क्षेत्रफल देखिए ए डॉट बी क्या है, तो ए डॉट बी, तो ए डॉट बी तो हमारे पास है नहीं है, तो ए डॉट बी को हम ए डॉट बी ही रहने देंगे इस तरह से। अब क्षेत्रफल हमको दिया गया था कितना, 375। कितना दिया गया था, 375। तो हमने यहाँ पे रख नहीं पाए थे, हम रख देते हैं यहाँ पे 375। ये देखिए अब रख दिया। तो अब हम यहाँ पर ए डॉट बी के स्थान पे रख ही देते हैं। तो देखिए गुणा करके हम कितना रख देंगे 375, क्योंकि ए डॉट बी है ना ये 375। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, अब हम क्या करेंगे, यदि हम 400 का वर्ग करते हैं तो 4 चौको 16 और 2 जीरो और लगा दीजिए, और 375 में 4 से गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा कितना 1500। 1500 क्योंकि 5 चौको 20, ये ठीक है, और माइनस ये 20 का। अब देखिए यहाँ से 1600 में से 1500 जाएंगे तो कितना बचेगा 100। और यहाँ वर्ग है, हमने कई बार बताया कि यदि आप वर्ग हटाओगे तो सामने वाली संख्या पे रूट चढ़ जाता है। तो ये किसका वर्गमूल है, ये जो है 10 का है, और यही हमारा आंसर भी आ गया है। देखिए सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया था आयत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर, तो देखिए लंबाई है a और चौड़ाई है b, और इनके बीच में क्या है, माइनस चिन्ह किसको दर्शा रहा है, दर्शा रहा अंतर को। तो लंबाई और चौड़ाई में जो अंतर है वो कितने का है, 10 सेंटीमीटर का अंतर है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसएससी और कई प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें बच्चे कई बार गलत बनाते हैं। उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आयताकार खेत 40 मीटर लंबा और 28 मीटर चौड़ा है। इसके बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। इस रास्ते पर 3 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ईंटें बिछवाना है, और तो इसका हमें खर्च बताना है। तो हम आपको चित्र के माध्यम से पहले बताते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये पेपर में आपको नहीं बनाना, सिर्फ हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। ये इस तरह का एक खेत है, ये आयत के आकार का ये खेत है। तो ये जो खेत है इसकी जो हमें लंबाई दी है वो 40 मीटर है, ये देखिए 40 मीटर, और चौड़ाई जो है वो 28 मीटर है, ये मीटर। हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं। अब ये तो ठीक है, लेकिन अब इसके बाहर यहाँ पर ये बाहरी ओर पे 2 मीटर एक चौड़ा रास्ता है, ये 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता और बनाया गया है यहाँ, ये इस तरह से, ये। तो ये रास्ता कहाँ पर है, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो है वो रास्ता है, ये 2 मीटर चौड़ा है। ये इस तरह से, ये जो है वो आप समझ रहे होंगे, ये जो रास्ता जो हम डार्क लाइन रेड से कर रहे हैं, ये 2 मीटर चौड़ा है। ये पूरा ये 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना हुआ है। तो अब जब 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, तो पहले तो मूल जो था वो 40 था, लेकिन अब हमको तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला पोर्शन, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब रास्ता 2 मीटर, तो देखिए 2 मीटर इस पोर्शन पे लगेगा चौड़ा, देखिए ये 2 मीटर यहाँ पर है और 2 मीटर यहाँ पर है, 2 मीटर ये और 2 मीटर ये। तो लंबाई कितनी बढ़ जाएगी, 40 थी पहले, अब हो गई कितनी, ये 44 मीटर। उसी तरह से ये 28 है, अब 2 मीटर ये वाला रास्ता है, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो 2 मीटर चौड़ा रास्ता ये इतना भी है और ये भी है। तो ये कितना हो जाएगा, 28 में हम 4 जोड़ेंगे
तो ये हो जाएगा, बाहर वाला बता रहा है ये 32 मीटर। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस बात का ध्यान रखिए, कभी भी रास्ते की चौड़ाई पूछेगा तो जितना दे उसका आपको डबल जोड़ना है। मतलब ये 2 मीटर दिया था रास्ता, तो बाहर का जो है उसमें क्या करेंगे आप 4 जोड़ेंगे। यदि यहाँ पे 3 देगा तो 6 जोड़ना है। इतना आपको ध्यान रखना है। बस आपको कुछ नहीं करना है, हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो बहुत सिंपल तरीका है। तो आपको रास्ते का क्षेत्रफल जब भी निकालने को बोलेगा आपको, तो आपको क्या करना है, बड़ा जो एरिया है उस क्षेत्रफल में से छोटे वाले को घटा देना है। तो बड़ा वाला पोर्शन कौन सा है, तो पहले हम लिख लेते हैं। देखिए आप, बड़ा बाहर वाला 44, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो देखिए बाहर की लंबाई कितनी है 44 और चौड़ाई कितनी है 32, माइनस बड़े वाले में से छोटा वाला, और अंदर वाला कितना है 40 गुणा अंदर कितना था 28। अब बस हो गया। 44 का जब 32 में गुणा करेंगे तो आएगा 1408, माइनस 28 का 40 में गुणा करेंगे तो आएगा 1120, ये आएगा। अब 1408 में से 1120 घटा दीजिए तो हमको मिलेगा 288 मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा, ये इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, रास्ते का क्षेत्रफल। अभी हम और आपको बताएंगे। अब ये जो क्षेत्रफल आया है, अब इस पर हमें ये वाला पोर्शन का क्षेत्रफल आया, ये वाला जो रेड रेड दिख रहा है ये रास्ते का क्षेत्रफल है। ये ध्यान रखिएगा, रास्ते का क्षेत्रफल है, ना कि अंदर का। तो अब हमको इसी पर क्या करना है, ईंटें बिछवाना है, जिसका हमें दर बताना है। तो खर्च हमें निकालना है, तो आप कुछ मत करें, सबसे सरल तरीका है 288 में कितने रुपए ले रहा है वो, 3 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से। अब इसमें आप गुणा कर दीजिए तो आपको मिलेगा 1008 रुपीज़। यही इसका सही आंसर है। उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 40 मीटर लंबे तथा 30 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। 3 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते पर घास लगवाने का खर्च क्या होगा। तो देखिए ये भी बहुत सिंपल है, हमने आपको इस तरह का भी सवाल पहले भी बताया है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, इसको चित्र के माध्यम से आप सबसे पहले समझेंगे कि ये इस तरह से है। ये एक मैदान है खेल का, जो भी है आयताकार मैदान है। तो ये जो है वो कितना है 40 मीटर लंबा है और ये 30 मीटर चौड़ा है। अब इसके बाहर हमको क्या करना है, एक रास्ता बनाया है। तो देखिए चौड़ा रास्ता है, और तो चौड़ा रास्ता है तो इसके लिए हम इस तरह से समझा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, क्योंकि हम बिगर उसके ही आपको समझा रहे हैं ना। ऐसा मत सोचिएगा कि छोटा बड़ा हो रहा है। ये इस तरह से ये रास्ता है, ये रास्ता है। तो ये जो है वो 30 है, हम अंदर लिख देते हैं इसका 30 है ना। अब तो देखिए हम, और ये कितने मीटर चौड़ा है ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो है वो 2.5 है, 2.5 यहाँ भी है और 2.5 यहाँ भी है, और ये भी है 2.5, ये 2.5 है। तो हमने आपको बताया था कि जब भी आप बाहर वाला होगा तो आप क्या करेंगे, देखिए 40 तो ये पहले से था। अब इस वाले की लंबाई क्या हो जाएगी बाहर वाले की, तो 40 देखो 2.5 यहाँ का और 2.5 यहाँ, तो कितना हो जाएगा 2.5 और 2.5 हो जाएगा 5। तो 40 और ये हो जाएगा 40, 5 और जोड़ देंगे तो 45 हो जाएगा। अब ये 30 है तो 2.5 यहाँ का और 2.5 यहाँ भी, तो चौड़ाई का, तो टोटल कितना हो जाएगा 30। तो ये है पहले से 30 में 10 और जोड़ दीजिए, 5 और जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 35। और अब हमने आपको बताया है कि आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए रास्ते का क्षेत्रफल हमने बताया है कि रास्ते का क्षेत्रफल
बराबर हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो सबसे पहले आपको बाहर वाला देखना है, तो बाहर वाला कितना है, इसकी लंबाई कितनी हो गई 45 और लंबाई और चौड़ाई कितनी है 35। ये आपको ध्यान रखना है, ये कैसे आई है, आपको जितनी भी अंदर लंबाई दे तो हमको क्या करना है, जितना दे उसका डबल कर दीजिए आप। तो 2.5 प्लस 2.5 जोड़ा है हमने, तो ये कितना हो गया 5 और ये 40, तो ये हो गया। और माइनस करके अंदर वाला क्षेत्रफल, तो अंदर का कितना था 40 दिया है और इसकी लंबाई 30। तो बस इस तरह से आपको ध्यान से करना है। अब हम क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे। तो 45 में यदि हम 35 का गुणा करेंगे तो 1575 आएगा। अब देखिए ये गुणा हमने पहले से हम करते रहते हैं तो हमें मालूम है, ठीक है। और क्योंकि यदि हम यहाँ करेंगे तो बहुत समय चला जाएगा सवाल में। अब 2 जीरो और लगा दिए, 4 तिया 12 और ये हो गया 1200। अब 1575 में से 1200 घटाएंगे तो ये आएगा 375 मीटर स्क्वायर। अब लेकिन हमें बाहर क्या करना है, जो घास से लगवाना है उसका खर्च कितना है, वो 3 रुपये 50 पैसे। तो हम क्या करेंगे, खर्च बराबर निकाल लें। आप जब सवाल बनने लगेंगे तो आप यहीं पे गुणा कर देंगे डायरेक्ट। तो 375 गुणा 3 रुपये 50 पैसे का जब हम गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त होगा आंसर 1312.5। मतलब ये हमको मिलेगा 1312, ये मिलेगा 1312 रुपये 50 पैसे और यही हमारा आंसर है। तो इस तरह का सवाल उम्मीद है समझ में आया होगा। जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो आप छोड़कर नहीं आना और बहुत ध्यान से आप बनाएंगे तो ये सवाल समझ में आ जाएगा। एक सवाल और हम इसमें करते हैं। 14 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े आयताकार पार्क के चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए ये जो है इस तरह से बना हुआ है। चित्र को आपको समझाने के लिए हम बनाते हैं, आपको पेपर में नहीं बनाना है। और जब आपसे अच्छे से बन जाएगा तो आपको चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे तो इसकी एक ट्रिक भी है, लेकिन आप इसी को समझ लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए आपको 14 मीटर लंबा, ये देखिए 14 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा रास्ता है। अब हमको बाहर की ओर ये वाला पोर्शन जो हम बना रहे हैं, यहाँ 1 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। ये बाहर इस तरह से ये एक चौड़ा एक रास्ता है। तो रास्ता है कहाँ, 1 मीटर। ये देखिए ये वाला जो है 1 मीटर यहाँ है, तो 1 मीटर यहाँ है। ये लंबाई 1 मीटर, तो एक और एक 2। तो अब जो बाहर की लंबाई हो जाएगी, हम क्या करते हैं, हमने बताया 1 है तो इसमें आप कितना जोड़ते हैं 2, तो ये कितने हो जाएगी लंबाई 14, 15, 16 और यहाँ पर देखिए 8 ये है। तो अब यहाँ पर भी तो 1 मीटर है और यहाँ भी 1 मीटर है, तो इसमें 2 जोड़ दी, 1 मीटर यहाँ की और 1 मीटर, तो 8 और 8 कितनी हो गई 10। तो हमने आपको बताया सबसे सरल तरीका है, आपको रास्ते का क्षेत्रफल जब भी पूछेगा तो रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर आपको क्या करना, बड़े वाले में से छोटा वाला घटाना है। तो बाहर वाला कौन सा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो बाहर वाला देखिए कौन सा है, बाहर कौन सा है, सबसे पहले 16 गुणा 10 माइनस, और फिर अब अंदर वाला कौन सा है 14 इंटू 8, ये हमको दिया था। तो अब 100, इसमें 16 में 10 का गुणा करेंगे स्वाभाविक 160, और 14 में जब सॉरी 14 में हम 8 का गुणा करेंगे तो 14 अट्ठे होता है 112। अब 160 में से 112 घटा दीजिए तो 48 बचेगा और ये मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपको करना है, बहुत सरल तरीका हमने आपको बताया है। यदि आप इस तरह से सवाल करेंगे तो कभी सवाल गलत नहीं होगा। उम्मीद है सवाल समझ में आया है। तो यदि समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और यदि कोई सवाल समझ में नहीं आता तो कमेंट्स करके हमको बताएं, हम उस सवाल को और दोबारा आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक निश्चित आयत में आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है
और इसका क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आयत का परिमाप आप हमको ज्ञात करना है। तो कोई कठिन नहीं है। तो सबसे पहले अब यहाँ पर आयत का अनुपात हमको दिया है, जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है। तो हमने आपको बताया है कि जब भी अनुपात दे तो इसको x रूप में भी आप मान सकते हैं। तो हम क्या लंबाई, तो लंबाई क्या मान लेते हैं, ये 3 है, तो इसको हम मान लेते हैं 3x, और चौड़ाई को हम मान लेते हैं कितना, ये 2x, ये मान लिया। और क्षेत्रफल हमको दिया है तो हम क्षेत्रफल का ही फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई गुणित चौड़ाई। तो अब देखिए हमको क्षेत्रफल कितना है, 100, क्षेत्रफल के नीचे रख दीजिए। लंबाई कितनी है, ये 3x है, और गुणा का निशान लगा के चौड़ाई कितनी है, 2x। अब देखिए ये कट रहा है तो पहले काट लीजिए। 3 से इसको काटेंगे तो 3 पंचे 15, 50 बार, और 2 से भी ये जाएगा तो कितना आएगा, ये 25। अब देखिए अंदर क्या बचा है, x में x का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। और मालूम है कि यहाँ से हम वर्ग हटाते हैं तो सामने वाली संख्या पे रूट चढ़ जाता है। तो देखिए, और 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का होता है, 5 का, तो 5 सेंटीमीटर। अब हमको परिमाप निकालना है, तो परिमाप भी हम निकाल लेते हैं। किसका, आयत का ही परिमाप निकालना है। तो आयत का परिमाप, इसका भी हमें फार्मूला मालूम है, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए अब 2, लंबाई कितनी मानी हमने, 3x, और चौड़ाई कितनी मानी, 2x। अब दोनों को जोड़ दिए, 3 2 5x। अब यहाँ पर 2 और 5, x का मान कितना है, 5 है, ये रख दीजिए। तो देखिए 5 25, और 25 दूना कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर। तो देखिए आप जितना अच्छे से बना पाएंगे, सवाल आपसे बनने लगेगा, तो आपको ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम बेसिक तरीके से आपको बताना चाह रहे हैं कि जब भी आपसे सवाल आएगा आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। यदि बेस सही होगा तो आप ट्रिक के माध्यम से भी सवाल को आराम से हल कर पाएंगे, और आप बिगर कलम उठाए भी इस सवाल को हल कर सकते थे। लेकिन आपको बेस नहीं मालूम रहेगा तो आप आगे से नहीं कर पाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक आयत का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है कि भुजाओं में 3 सेंटीमीटर का अंतर है, तो लंबी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो हमसे क्या कहा है, पहले तो आप ये समझिए, ये एक आयत है, तो लंबाई को हम a मान लेते हैं। ये जो लंबाई है इसको a मान लेते हैं, और चौड़ाई को हम b मान लेते हैं, ये चौड़ाई को। और क्षेत्रफल हमको ये वाला पोर्शन दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, जैसा कहा है उसी तरह से लगा दें। तो देखिए कि भुजाओं में अंतर जो है, लंबा भुजाओं का अंतर कितना है, 3। तो क्षेत्रफल क्या होगा, पहले तो ये देखिए, आयत का क्षेत्रफल हम लिख नहीं रहे तो कुछ चीज़ों को आप समझ जाइएगा। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, ये होता है। तो लंबाई हमने a मानी है और चौड़ाई हमने b मानी, और क्षेत्रफल हमको दिया गया 154। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हमसे कहा है और भी कि भुजाओं का अंतर, तो अंतर कितने का है, 3 का। तो ये देखिए 3, और भुजा कौन सी, लंबाई माइनस चौड़ाई, ये बात भी समझ में आ गई होगी। अंतर है भुजाओं में, अंतर 3 का। अब हमने एक फार्मूला आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले इसी चैप्टर में, कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, फार्मूला बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू बी। तो आपको इस फार्मूले को हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कई बार पूछा गया है ये। अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी की वैल्यू हमें कितनी है, 3, तो यहाँ रख दीजिए 3 और इसका स्क्वायर।
अब हमारे पास a प्लस बी का तो कुछ है नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए, अभी देखेंगे बाद में। अब 4 a डॉट बी हमारे पास है, देखिएगा कितना है 154। यहाँ से देखिएगा ये रख दिया हमने। 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब 154 का हम 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौको 16 की 6 हासिल 1 और 15 चौको 60 और 61। तो देखिए ये हो गया। अभी और हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इस माइनस वाले को यहाँ ला लेंगे तो इसमें अपन प्लस करके जोड़ देंगे। तो हम क्या करें, इसको इस तरह से लिख लें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, हमने क्योंकि ये माइनस है और बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 616 में जब हम 9 को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 625। अब जब 625 हो गया है तो अब थोड़ा सा और भी कर देते हैं कि यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, ये देखिए। और इसका जो होता है वर्गमूल, 625 किसका वर्गमूल होता है, ये होता है 25 का। यहाँ तक है कि साथ समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको समीकरण हम 2 दे देते हैं और इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको तो केवल लंबाई निकालना है, तो लंबाई निकलेगी कैसे, हमें लंबाई a की वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास देखिए, तो हम क्या करें, समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं 1 व 2 से। तो देखिए पहले a को लिखते हैं, a माइनस बी बराबर 3, देखिए पहला। और दूसरा कौन सा, a प्लस बी बराबर 25। तो देखिए ये माइनस है ये प्लस है, इसको कैंसिल कर दीजिए। a और a को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a बराबर 25 और 3, क्योंकि ये हम क्या कर रहे हैं, तो 25 और जोड़ रहे हैं, तो 25 और 3 कितना हो जाएगा 28, और 2 से और इसको डिवाइड दे देंगे हम, तो ये हो जाएगा 14। और a जो है वही तो लंबाई है भाई, मेरे भाई यही तो है ना। तो a बराबर कितना, 14 सेंटीमीटर लंबाई। तो a जो माना था हमने, ये कितनी आ गई है, 14 सेंटीमीटर। और यही हमसे पूछा गया था कि इसकी लंबाई क्या होगी, तो इसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आयत का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, यदि किसी आयत का परिमाप 50 सेंटीमीटर है और उसके विकर्ण की लंबाई 23 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए इसके लिए हम चित्र बताएंगे, तो आप समझ लें। तो देख ली क्या है कि एक आयत है इस तरह से, और हमको केवल विकर्ण दिया है, ये हमको 23 सेंटीमीटर दिया है और परिमाप हमको दिया है। तो सबसे पहले ठीक है, कठिन नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। तो देखिए लंबाई हम a मान लेते हैं और चौड़ाई b मान लेते हैं। तो आयत का पहले हम परिमाप बताते हैं। तो परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए लंबाई प्लस चौड़ाई, तो देखिए ये 2, अब लंबाई कितनी a प्लस चौड़ाई b, इस चीज़ को हमको ध्यान रखना अभी। और हमसे ये कहा गया है कि इसका परिमाप भी तो दिया है भाई, परिमाप कितना दिया, 50, यहाँ रख दीजिए। अब 2 से हम इसको काट देंगे तो ये कितना आएगा 25। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, इसको पहले लिखते हैं a प्लस बी बराबर 25। तो देखिए ये जो बना है अब हमारे को काम का आएगा। अब हमको क्या कहा है, क्षेत्रफल, ये परिमाप है और विकर्ण हमको दिया है। तो यहाँ से अभी हम क्या करें, थोड़ा सा दोनों पक्षों का क्या कर दें, वर्ग कर दें। वर्ग कैसे करेंगे, ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर। अभी हम समझ में आ जाएगा हम क्यों कर रहे हैं। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी बराबर 25 का 2 बार वर्ग करेंगे तो 625 हो जाएगा। अब यहीं से लंबाई और चौड़ाई हमको ये निकलेगी, इसलिए हमने इस फार्मूले का प्रयोग करा है। अब आप देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से कि ये आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब
हमसे ये कहा गया है कि जो विकर्ण है वो कितना है, 23 सेंटीमीटर है। कितना है, 23 सेंटीमीटर है। अब बहुत ध्यान से आप देखिएगा कि एक ये आयत होता है, इस आयत में हमने आपको लंबाई आपको बताई है a और चौड़ाई भी। तो इसमें ये विकर्ण जो है वो ये वाला है, और इसका जो प्रत्येक कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। तो कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, केवल हम इतने से पोर्शन की बात करें तो ये कर्ण का काम करेगी, ये लंबाई और चौड़ाई। तो हमको क्या मिलेगा, इस तरह से आपको एक नया शेप मिलेगा। इस तरह से देखिए, आप देखते रहें हम क्यों कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये कर्ण और यही विकर्ण है, और ये हमको कितना दिया, 23 सेंटीमीटर है। ये ए और ये भी। यदि हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करें तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग मतलब 23 का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब चाहे तो आधार का भी स्क्वायर कर सकते हैं, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से यदि हम 23, यहाँ पे 23 के ऊपर जो वर्ग है इसको हटाएं तो हम क्या लिख सकते हैं, 23 बराबर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कर सकते हैं ना। तो देखिए, अब यहाँ से यदि हम, बात वही है, तो अब हम यहाँ पर आप समझ गए होंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने ये किया है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो हम इसको 23 लिख सकते हैं क्या। देखिए, रूट में हम इसको लिखना चाहेंगे, इस बात का ध्यान रखिए हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ पर इसको अलग निकाल के पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, आप इसको भी छोड़ दीजिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट में देखिए क्या लिखा, ये हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 23 ये लिख दिया। और कहाँ से, ये हमने आपको बताया। अब यहाँ से यदि हम इस पे ऐसे रूट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ग चढ़ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, तो ये 23 का क्या हो जाएगा, वर्ग। अब यहाँ कर देते हैं, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 23 किसका वर्ग होता है, 23 का वर्ग होता है 529। तो यहाँ से हमें क्या, दूसरा समीकरण मिल गया। क्या मिल गया, दूसरा समीकरण मिल गया। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और कोई समस्या है तो आप हमें मैसेज करके भी बता सकते हैं। तो देखिए, हम थोड़ा सा चित्र को हटाएंगे, फिर आपको हम समझाते हैं। अब देखिए, समीकरण 1 और 2 को ले लीजिए। तो एक कौन सा है हमारे पास, देखिए हमारे पास ये यहाँ पर हमने जो बताया था, पहला वाला जो समीकरण है वो कहाँ है। तो देखिए, हम क्या कर रहे हैं, समीकरण ध्यान से देखिएगा, एक में, किसमें, एक में 2 का मान रख रहे हैं। तो देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, ये दूसरा है, ये देखिए ये वाला जो पहला है ये है ना, तो इसमें हम मान रख रहे हैं। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना, 529 ये रख दिया, प्लस 2a.b बराबर 625। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, 2a.b बराबर 625 में से 529 जाएगा तो कितना बचेगा, 96 बचेगा। और 2 से इस 96 को काटेंगे तो ये आएगा 48। अब देखिए, ए क्या है, लंबाई, और बी क्या है, चौड़ाई, और ये दोनों का हमें गुणा में। और हमसे यही तो पूछा गया था कि आयत का क्षेत्रफल क्या है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ए इंटू बी, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई कितनी आ गई है, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको अक्सर गलती करते हैं। तो हम देखिए, बेसिक यदि आपको हमने हर चीज़ बताई है, यदि आपसे बनेगा तो आप बहुत चीज़ों को शॉर्ट कर सकते थे हम इसमें, लेकिन हमारा उद्देश्य शॉर्ट नहीं बताना है, क्योंकि इस सवाल में, मेंसुलेशन में, हर वो सवाल जो इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप ध्यान से बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये आगे और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।